तक्षशिला का नहीं, वो तक्षशिला को सीढ़ी बनाकर मेरा समर्पण चाहता है। संधि नहीं, मुझे बंदी बनाना चाहता है वो। तुम्हारा क्या मत है पौरव कुमार? मैं पहले भी अलेक्जेंडर को निकट से देख चुका हूं आचार्य। उसका सबसे घातक अस्त्र कोई भाला या तलवार नहीं, उसका भय है। वो जानता है कि शत्रु के मन में भय भर दो तो उसके पास अस्त्र उठाने की क्षमता नहीं बचती। यदि तक्षशिला ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो बिना रक्त बहाए उसकी यह विजय भारत के अन्य स्थानों में उसकी शक्ति का आतंक फैला देगी। यदि उसने हमारे सैनिकों का साहस जीत लिया तो उसको मातृभूमि से पार करना असंभव हो जाएगा। पारस जैसे बड़े साम्राज्य को उसने इसी नीति से जीता। अब हम उसको यह दोहराने नहीं दे सकते। एक बार उसका भय हमारे लोगों के मन में बैठ गया, फिर हम अपनी मातृभूमि को हार बैठेंगे आचार्य। तो फिर तुम ही बताओ पुरु, इस समस्या का उपाय क्या है? अनुसुईया के विषय में क्या करना है? मैं आऊंगा मां, आपका पुरु आपको मुक्त करवाने अवश्य आएगा। मुझे विश्वास है पुत्र। मातृभूमि से बढ़कर कोई संबंध नहीं होता। यदि मां को बचाने के लिए मातृभूमि को छोड़ दिया तो मां स्वयं मुझसे अपना संबंध तोड़ देगी। अपनी जननी को छोड़कर आज पुरु अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेगा, उसी जननी के विश्वास की रक्षा करने के लिए। तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला! हर बार हमारी छाती पे चुभने वाला शूल तक्षशिला से ही क्यों आता है? यदि आज तक्षशिला पुरु की सहायता ना करता तो आज के सूर्यास्त के साथ बमनी के जीवन का भी सूर्यास्त हो जाता। तो आज और तुम्हारे शासन पर ग्रहण लगाने वाला कोई नहीं बचता। समय का चक्र देखो, जिन्होंने हमें ना भरने वाले घाव दिए, बमनी उन्हीं से अपना उपचार करवा रहा है। आखिर कब तक? कब मुझे ये तक्षशिला नाम के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी? सर पर शत्रु को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए माध्यता। उनका कुचला जाना आवश्यक है। उचित कहा राजन। इस उदंडता का मूल्य तक्षशिला को चुकाना ही पड़ेगा। अब सोचना यह है कि करें क्या। वही जो समझदार लकड़हारा एक पेड़ को गिराने के लिए करता है। वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करो, तना अपने आप झुक जाता है। और ये तक्षशिला नाम के वृक्ष की जड़ यहां पौरव राष्ट्र में है, अनुसुईया। योजना क्या है? जो शस्त्रों के प्रहार से न मरे वो अपमान के भार से मर जाता है कनिष्क। बहुत पहले अनुसुईया ने कहा था स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, तिरस्कार नहीं। और अब देखना, पूरे पौरव राष्ट्र के समक्ष अनुसुईया का ऐसा सम्मान होगा कि किसी तक्षशिलावासी का सर
फिर कभी नहीं उठ पाएगा। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। सुना है तुम्हें अलेक्जेंडर का दिया खूबसूरत तोहफा पसंद नहीं आया। नजरों का खेल है मलिका। खूबसूरती की आपको पहचानने के लिए नजरें नायाब होनी चाहिए। वज़ा फरमाया शाह, नजरों का नायाब होना लाजमी है, फिर चाहे वो जौहरी की हो या सिपाही की। क्योंकि एक बड़ी जंग में नजरें जरा सी चूकी, दुश्मन की शमशीर सीधा गर्दन पर टिकी। जंग उतनी ही दिलचस्प होती है जितना उसका दुश्मन, और बहुत जल्द मेरी और किसी और की दिलचस्पी पोरस की शक्ल में हमारे सामने आएगी। लेकिन मैं अभी भी ये मानती हूँ अलेक्जेंडर कि उस पोरस को जिंदा छोड़ देना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। दुश्मन को अपनी जमीन पर मारा तो क्या मारा, मजा तो तब है जब उसको उसी की सरजमी पर घुटनों पर लाया जाए। और फिर कुछ लोग ऐसे मसलों पर अपनी राय बनाकर बैठ जाते हैं जिन्हें उन्होंने देखा तक भी नहीं। तो बेहतर होगा कि उन रायों को उन्हीं की आंखों के सामने तोड़ा जाए। एक बार पोरस मिल तो जाए, उसके बाद पूरी दुनिया देखेगी कि कौन किसका मुकद्दर लिखता है, कि कौन एक आम इंसान है और कौन देवता जियोस का बेटा। लोगों को एहसास तो हो कि मैला चांद नहीं, धूल उनकी आंखों पर है। हर मुर्गे को गलतफहमी होती है कि उसकी बांग देने पर ही सूरज उगता है, जबकि हकीकत है कि सूरज को तो उगना ही है। अब हकीकत और अफसानों का फर्क मुर्गा भले ना समझे, पर इंसानों को तो समझना चाहिए। सिकंदर अफसानों में यकीन नहीं करता मलिका, बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करता है और लोगों की आंखों में बसे अफसानों के पर्दे भी गिराता है। अच्छा लगा देखकर। अल्फाज और जुबान की जंग में तुम दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो। उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही तुम दोनों की जुबान एक जैसे अल्फाज बोले, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। पिताश्री, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मैं पुरु, आपका पुरु। पुरु, नहीं पिताश्री, आपके घाव गहरे हैं।
आपको आराम की आवश्यकता है, आप लेटे रहिए। अनुसुईया, वो शीघ्र ही हमारे साथ होंगे पिताश्री, विश्वास रखिए, मैं उन्हें सुरक्षित लेकर आऊंगा। इन्हीं के उपचार ने आपके प्राणों की रक्षा की पिताश्री। ये आचार्य विष्णुगुप्त, न हमारे पास पर्याप्त शब्द है, न शक्ति, बस धन्यवाद। आपकी जगह मैं होता तो यह आभार पुरु को देता, क्योंकि एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा के प्राण बचाने वाला पूरे राष्ट्र और प्रजा में नए प्राण भर देता है। शब्द हो या नीति, आपसे कौन जीत सकता है आचार्य? पारो कुमार, महाराज को विश्राम करने दो, अभी इनके घाव भरने में समय लगेगा। मैं तक्षशिला का संधि पत्र लेकर अलेक्जेंडर के पास जा रहा हूं। अलेक्जेंडर भारत पहुंच चुका है और उसका पहला पड़ाव तक्षशिला। आचार्य ने उसको रोकने के लिए एक योजना बनाई है।